एक राजा थे महाराजा यदु। वे यदु कुल के प्रथम सदस्य माने जाते हैं। उनके वंशज जो कि यादव या अहीर के नाम से जाने जाते हैं भारत एवं निकटवर्ती देशों में काफी संख्या में पाए जाते हैं। महाराज यदु ययाति के पुत्र थे। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, कोष्ठा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। इसी वंश में आगे महाप्रतापी राजा मधु का जन्म हुआ और उनके 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा था वृष्णि। वृष्णि कुल में आगे चलकर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिनके वंशज कृष्णौत कहलाए। कृष्णौत यादव कुल का इतिहास हम एक दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम मजरौत यादव कुल का इतिहास जानेंगे। नमस्कार, कास्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम भारतीय जातियों और समाज के गौरवशाली इतिहास को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। महाराजा मधु वैदिक काल के यादव सम्राट व मथुरा नगरी के संस्थापक थे। मधु के वंश में जन्म लेने के कारण ही श्री कृष्ण को माधव कहा जाता है। महाराजा मधु के शासनकाल में यदुवंशी बहुत शक्तिशाली हो गए थे और इनका राज्य दक्षिण पश्चिमी गुजरात से उत्तर में यमुना नदी के घाटी तक फैला हुआ था। यादव राज मधु ने ही मधुपुरी या मथुरा का स्थापना किया था, जो महाभारत काल तक यादवों का राजधानी रहा। यदुवंशियों का चहुं दिशाओं में ध्वज लहराने वाले चक्रवर्ती महाराजा मधु देव तुल्य थे। इनके प्रताप के कारण इनके वंशज मधुवंशी कहलाए तथा स्वयं नारायण अवतार श्री कृष्ण महाराज इनके नाम पर माधव और मधुसूदन कहे गए। यादवों का राज स्थापित करने के कारण ही मधु और मधुवंशियों को यदु छत्रपति भी कहा गया है। राजा मधु के पुत्र का नाम था लवन। बाद में मथुरा में एक और शासक का नाम आता है मधु, पर वह मधु दैत्य है। इसके पुत्र का नाम भी लवन है, पर वह लवन लवनासुर है। यह मधु दैत्य और लवनासुर उस समय के हैं जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज था। यह तो साफ है कि मधु दैत्य और लवनासुर पूर्ववर्ती यदुवंशी राजा मधु और उनके पुत्र लवन से अलग है, पर यह साफ नहीं है कि वे मधु दैत्य या लवनासुर किस वंश के थे और मथुरा पर इनका आधिपत्य कब हुआ। मधु नामक असुर का कब्जा होने के पश्चात भारी मात्रा में माधव इत्यादि शाखा के यादव यहाँ से तितर बितर हो गए थे। बाद में द्वापर में एक बार फिर यादवों ने मधु के वंशजों के नेतृत्व में असुरों को परास्त कर व्रज मंडल पर अपना सत्ता स्थापित करी। मजरौट मथुरावत यदुवंशी अहीर की एक शाखा है जो भारतीय राज्य बिहार और झारखंड में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे मथुरा पर शासन करने वाले यादव राजा मधु के वंशज थे। कृष्णौत के तरह मजरौत अहीर भी कभी भी दूध, घी या मक्खन नहीं बेचते थे और काफी हद तक किसान थे। उनमें से कुछ बड़ी जागीरों के जमींदार थे। मथुरा ब्रज से बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करने वाले यादवों को मथुरौट या मजरौत जाना जाने लगा। ओडिशा में पुरी राजघराने की राजगद्दी इसी मधुवंशी मथुरा पुरिया शाखा के यादवों की है, जिन्हें गजपति की उपाधि है। यहाँ के हालिया महाराजा ही जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य ट्रस्टी हैं। कुछ मधुवंशी उड़ीसा से आंध्र प्रदेश होते तमिलनाडु के मदुरई में जा बसे। मदुरई की स्थापना अपने नाम पर की, जो मथुरई यानी मथुरा वालों की नगरी कहलाई तथा बाद में मदुरई बना। बिहार और झारखंड में अहीर जाति के कई शासक और जमींदार थे। ब्रिटिश राज के दौरान अहीर जमींदार मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में पाए जाते थे। उनमें से ज्यादातर अहीर के कृष्णौत और मजरौत वंश के थे। कुछ नाम इस प्रकार है। वर्मन वंश के शासक, वो स्टेट के अहीर प्रमुख, रानीपट्टी स्टेट के जमींदार, खुर्दा करवेली के जमींदार, गोसाई दासपुर स्टेट के जमींदार, बेलवरगंज स्टेट के जमींदार, पिपरा स्टेट के जमींदार, साली ग्रामी के जमींदार। मजरौत पूरे बिहार में पाए जाते हैं, लेकिन संख्या में वे सहरसा और आसपास के जिलों में अन्य उपजातियों से अधिक है। जबकि अधिकांश यादव उत्तर और मध्य भारत में छोटे पैमाने के किसान थे। उनमें से कुछ ने पूर्वी बिहार के नए पुनर्निर्मित क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया और बड़े भूमिधारक बने।